वो ये आता है कि मेरे कपड़े नहीं साफ। और ये यंगस्टर्स का सबसे बड़ा आर्गुमेंट होता है कि नहीं अभी मेरे कपड़े नहीं साफ है। कितनी बड़ी मिसकंसेप्शन है। कपड़े नहीं साफ से आपकी क्या मुराद है? यानी कौन सी ऐसी गिलाजत लगी है कपड़ों में, अल्लाह माफ़ करे। कई लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि, और मेरे ख्याल से सही तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं हुई कई किसी बच्चों की ना, कि फॉर एग्जाम्पल अपनी सफाई किस तरह की जाती है, इस्लामिक सफाई किस तरह की जाती है। ठीक है, अगर कपड़े नहीं साफ़ होते तो कपड़े का मतलब ये होता है कि वो जो पोर्शन, जो सिर्फ जो गंदे वाला पोर्शन है, आपने बस उसको रिंस करना होता है और उसके ऊपर से गंदगी रिमूव करनी होती है, एंड दैट्स इट, इट इज़ प्रेएबल। और गंदगी को हम यहाँ डिफाइन भी करते हैं। हाँ जी। मिसाल के तौर पे पेशाब की छींटें हैं, सबसे ज़्यादा गंदगी तो यही हो सकती है ना। या चलो इससे भी नेक्स्ट लेवल, ऑल्दो मेरा नहीं ख्याल इस लेवल पे कोई गंदा रहना चाहता है कि एहतलाम हुआ है और वही वाली चीज़ आपने पहनी हुई है और उसको लेके वो स्पोर्ट्स कर रहा है, या तो कोई बहुत ही हाई लेवल का गंदा रहना चाहता है, तो अल्लाह माफ़ करे, हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन देखो इस तरह की भी गंदगी है तो उसको पानी से खुरच के इस तरह से साफ़ किया जा सकता है और नमाज पढ़ी जा सकती है। सहाबा क्या लिबास थे उनके, ये असहाबु सुफ़ा जो थे, क्या लिबास थे उनके? एक चादर धोती की तरह और ऊपर एक चादर, दैट्स इट। और मिट्टी में लेटते थे, मिट्टी में बैठते थे, इवन कीचड़ लग जाती थी अक्सर। तो क्या मतलब है? वो ये कहते थे हमारे कपड़े नहीं ठीक। भाई आप साफ करो, आप नमाज पढ़ो, जिसने पढ़नी है वो पढ़ लेगा। तो ये भी एक बहुत ही अजीब आर्गुमेंट है। वो ये जो आपने शुरू में बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, देखें कि ये कंपाउंड इफेक्ट जब होता है ना, वन आर्गुमेंट लीड्स टू दी अदर, देन अनदर। शुरू यहाँ से होता है कि यार आई एम टू डर्टी, मैंने नमाज पढ़ के क्या करना, मेरी तो लाइफ ही बहुत गंदी है। फिर ये आ सकता है कि नहीं यार बूढ़े होके पढ़ेंगे, अभी क्या फ़ायदा, जवानी में कौन नमाज पढ़ता है, देखी जाएगी। फिर ये भी आ सकता है कि यार मेरा अल्लाह से एक स्पेशल ताल्लुक है, तुम मेरे और अल्लाह के दरमियान में ना हो। फिर ये भी आ सकता है ना कि यार कोई भी नहीं पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ूँ, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। कपड़े नहीं ठीक या दिल नहीं करता। इसी तरह एक और आर्गूमेंट आता है कि जैसे मैंने किसी को कहा यार नमाज पढ़ो, जैसे मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे कहा यार नमाज पढ़ा करो। जैसे यूनिवर्सिटी में कई लोग हमें कहते हैं कि सर मेरा दोस्त है, मैं उसे बहुत कहता हूँ या कहती हूँ हॉस्टल में कि नमाज पढ़ो, उठो, नमाज का वक्त हो गया है। तो वो आगे से ये कहते हैं या कहती हैं कि देखो अब तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़नी, पहले तो शायद मैं पढ़ लेती, अब मैंने इसलिए बिल्कुल नहीं पढ़नी क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा। ये भी नेक्स्ट लेवल। देखे शैतान जो है वो कहाँ से पकड़ता है। मैं अपनी नीयत नहीं खराब करना हाँ, चाहता। मैंने वो नीयत मिसाल नहीं देगा खराब कि करनी। हजरत अली जो है ना, उन्होंने उसको मारना छोड़ दिया, उस बंदे को, अब तुम आ गए हो मेरे दरमियान में, मेरा ग्रज आ गया। तो वो कहते हैं नहीं जी, देखिए जब तक दिल से नहीं उठेगी ना, जब तक मैं अल्लाह के लिए नहीं करूंगा तब तक मैंने नहीं पढ़ना। अल्लाह के बंदो, और शैतान आपको घेरता रहेगा, ठीक है ना, और आप जो है कभी भी अल्लाह के आगे खड़े नहीं होगे, यहाँ तक कि आपकी कब्र तक आप पहुँच जाओ। रहमतुल्लिल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शक नहीं, दुनिया के सबसे रहमदिल इंसान, दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हमारे नबी, इंसानियत से शदीद 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 मोहब्बत करने वाले। वो ये कह रहे हैं कि मेरा दिल करता है जब नमाज खड़ी हो, मेरा ये दिल करता है कि मैं अपनी जगह के इमाम को मुकर्रर करूं, लकड़ियां जमा करूं, उन्हें आग लगाऊं और उन लोगों के घरों को जाकर जला दूं जो नमाज में मौजूद नहीं है, उन मर्दों के घरों को आग लगा दूं जो नमाज में मौजूद नहीं। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नाउज़ बिल्लाह, आप ये कहेंगे कि नहीं, नबी सल्लम जब किसी सहाबी को जाकर कहते होंगे कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, सहाबी नहीं, किसी आम बेडविन को जाकर, सहाबा तो माशाल्लाह वर वेरी रेगुलर, किसी आम बेडविन को जाकर कहें कि आप नमाज में मौजूद नहीं, नमाज में आया करो, तो आगे से ये कहेगा कि अब मुझे नबी सल्लम ने कह दिया, अब तो मुझे नहीं आना, पहले तो मैं अपनी नीयत से आ रहा था, अब तो नहीं आऊँगा। और भाई अच्छी बात है, आपको किसी ने कह दिया तो इसी बहाने पढ़ लो। तो ये भी देखें कितना बड़ा, अल्लाह माफ़ करे, बस देखें। और जो भी बताने वाला है ना आपको, वो अल्लाह के नबी का ही पैगाम आपको पहुँचा रहा है, और आपका जो करना है वो एक किस्म का अल्लाह के रसूल को फॉलो करना है। एग्जैक्टली। देखिए इस तरह तो फिर हर चीज़ में आर्गूमेंट आ सकता है ना। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई चोरी करने लगे, आपका दोस्त आपको कहे चोरी ना करो, आप कहें अब तो मैं करूंगा क्योंकि अब इसने कह दिया, पहले मैंने छोड़ना था अल्लाह के लिए, अब चूंकि इसने कह दिया अब मैंने नहीं छोड़ना। फिर तो हर बुराई में आप वो आर्गूमेंट ला सकते हैं ना। अच्छा, एक और आर्गूमेंट जो है वो आता है यहाँ पे, वो ये है, ये भी बड़ा अजीब आर्गूमेंट है, और ये चूंकि मैंने कई लोगों से सुना है इसलिए मैं चाह रहा हूँ इस पर हम डिस्कशन करें। वो ये है, कुछ लोग को डर होता है कि यार नमाज अगर मैंने पढ़ना शुरू कर दी ना तो मेरे मज़े छूट जाएंगे या मेरे पे सख्तियाँ आने लग जाएंगी। अल्लाह अकबर। कुछ लोगों ने ये भी कहा
कि हम इस बात से डरते हैं कि अगर हम नेक हो गए, हम्म, हमें नॉलेज ज़्यादा आ गया, हम अल्लाह के करीब होने लग गए, हम नमाज़ें पढ़ने लग गए, तो हम पे सख्तियाँ शुरू हो जाएंगी, हम पे मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी। ये आर्गूमेंट कहाँ से स्टेम किया? व्हाट डू यू थिंक? फिर मैं इस पे थोड़ी रोशनी डालता ये है ना वो इग्नोरेंस इज ब्लिस एक किस्म का, हूँ। वो इसको इस तरह लेके आते हैं, कहते हैं कि भाई अगर हमें नहीं पता ना तो हमारी पकड़ भी नहीं होगी। अल्लाह अकबर, और एग्जैक्टली। ये सोच के जो है ना वो जो है इसमें ना वो आते हैं इसमें आके, और जानबूझ के। पहली बात ये है कि इनको ये समझा दे कोई बंदा जो भी जानबूझ के अपने आप को इग्नोरेंट रखेगा ना, वो उसकी तो पकड़ लाजमी है। ओह यस। ठीक है। एक है कि चलो ठीक है, एक बंदे को वैसे नहीं पता, उसके सरकमस्टांसेस ऐसे थे, सही, ये चीज़ वो नहीं जानता था, उसके लिए ये बातें नहीं हो रही। ठीक बिल्कुल है। सही, ये बिल्कुल सही। सिर्फ उसके लिए हो रही हैं जो कि क्या कहते हैं कि जो अब जो जो कि नहीं अप्रोच कर सकता ऐसी इंफॉर्मेशन को, सही बात। लेकिन आप कर सकते हैं। सही आप बात। अगर चाहें आप ये कर सकते हैं, आपकी तो पकड़ डबल हो जाएगी फिर। अल्लाह। जो आपको पता था कि आपके पास ये रिसोर्सेज हैं, ये चीज़ें, और आपने जानबूझ के यूटिलाइज नहीं की यस। इस सोच के साथ कि अल्लाह ताला मतलब यानी ये नहीं वो अज़ाब आप अपने ऊपर एक किस्म का डबल कर रहे हैं। ठीक है। एक तो नेगेटिव मोटिवेशन इसके लिए ये दी जा सकती है। दूसरी ये है कि देखिए, जो भी बंदा नमाज या ये चीज़ें रोज़ा करना शुरू करेगा उसके लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि आप ज़र्रा बराबर भी अच्छा करते हैं आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। सही। जब आपको पता है कि जब आप इसमें जितना भी ऐड होंगे या ऐड करेंगे उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसका नुकसान कोई है ही नहीं। ठीक है। और छूट जाने पे चलो फ़र्ज़ करें आपने छूट गया, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लाह ताला के लिए की सबसे बड़ी इबादत जो है वो तौबा करना है, तौबा करके वापस आना। और अगर आप तौबा करके वापस आते हैं अल्लाह के पास, बार बार तौबा करते हैं, बार बार गुनाह करते हैं, ये ये सबसे बड़ी इबादत का ज़रिया ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो और बाकायदा वो जो हदीस में भी आता है कि जो बंदे गुनाह नहीं करेंगे और कभी तौबा ना करें, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो है वो ख़त्म कर दें। अल्लाह। और ऐसे लोग को ले आए जो कि आए गुनाह करें। और देखें हज़रत आदम की जो पूरी स्टोरी है वो क्या है कि इंसान जो है वो भूलेगा और वो गुनाह करेगा और फिर वो तौबा करेगा। अगर वो ये आखिरी तौबा वाला काम नहीं करता ना तो वो फिर शैतान है। अल्लाह। ठीक है। वरना जो है वो जो तौबा करना आपका पार्ट ऑफ योर बीइंग ह्यूमन है। ठीक है। तो ये चीज़ कभी, ये बिल्कुल गलत आर्ग्यूमेंट है कि फॉर एग्जांपल कि जी अगर हमें पता नहीं है तो हम नहीं करेंगे या हमें पकड़ नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत और बातिल किस्म का आर्ग्यूमेंट।